एक गांव में पिंटू नाम का एक लड़का रहता था, पर गांव वाले उसे राकू बुलाते थे क्योंकि वो दिखने में तो पतला था, पर इतना खाता था कि लोग उसे राक्षस के जगह राकू बुलाते थे। पैदा होने के बाद से ही राकू में खाने का अलग शौक था। राकू के पिताजी लक्ष्मीकांत जी के पास 50-60 बीघा जमीन था, फिर भी घर में अनाज नहीं बचता था। वो सुबह उठ के 3 किलो चावल, 20 रोटियां और 6 ग्लास लस्सी के साथ ब्रेकफास्ट करता था। लक्ष्मीकांत जी बोलता था, अरे बेटा थोड़ा कम खाया कर, देख अपने पेट को, तेरा पेट तो भट जाता है फिर भी खाता रहता है, तेरा पेट ना फट जाए। तो राकू बोलता था, क्या करूं पापा, मुझे भूख लगता है, इतना खाने के बाद भी पेट नहीं भरता है, भगवान ने मुझे राक्षस जैसा बनाया, मैं क्या करूं। फिर भी आपके कहने पे ब्रेकफास्ट में 2 किलो चावल और 10 रोटियां कम कर दिया है। राकू को गांव में सभी पहचानते थे। वो जब बाहर निकलता था तो लोग उसे देख के हंसते थे और मजाक उड़ाते थे। राकू के दोस्त लोग भी उसका मजाक उड़ाते थे। अरे राकू तू तो पतला हो गया है रे, आज लगता है कम खाया है। तो राकू जब अपना खाने का क्वांटिटी बोलता तो सब हंसते थे, पर राकू को बुरा नहीं लगता था। गांव के जितने भी होटल है सब जगह पे राकू को एंट्री नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो चैलेंज लगा के सब खाना खा भी लेता था और पैसा भी नहीं देता था। गांव वाले भी उसे कोई शादी या दूसरा कोई प्रोग्राम में इनवाइट नहीं करते थे, क्योंकि वो अकेले 50 लोगों का खाना खा लेता था। राकू हाईवे के पास ऐसे ढाबा में जाता था जिधर उसे कोई नहीं पहचानता था। उधर कुछ ढाबे में लिखा रहता था, जायंट थाली कोई खत्म करेगा 10 मिनट में तो खाना फ्री। राकू ऐसे थाली को 1 मिनट में साफ कर डालता था, तो कुछ टाइम के बाद उधर भी उसे खाना मिलना बंद हो जाता था। राकू एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था, तभी उधर से एक साधु बाबा जा रहा था। साधु बाबा उसे देख के बोला, बेटा तू रो क्यों रहा है। बाबा जी मैं क्या करूं, मुझे बहुत भूख लगती है, यही है मेरा प्रॉब्लम, मैं बिना कुछ खाए आधे घंटे से ज्यादा रह नहीं पाता हूँ, मेरा कुछ कीजिए ताकि मुझे भूख ना लगे। तो बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और बोला, जा बेटा आज और इसी क्षण से तुझे ज्यादा भूख नहीं लगेगी। पर कभी तुझे लगता है कि तुझे पहले जैसा बनना है तो ये मंत्र बोल देना, तू पहले जैसा हो जाएगा। जाते जाते वो मंत्र भी बाबा राकू को बोल के गया। राकू बहुत खुश हुआ और अगले सुबह उठ के सिर्फ 2 रोटी और सब्जियां खा के घर से निकल गया। उसका पिताजी उसका ये बदलाव देख के चौंक गया। उस दिन से राकू बाहर भी जाता था तो कम खाता था, तो ये बात पूरा गांव में फैल गया। राकू के दोस्त भी उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और गांव में लोगों के इनवाइट भी उसे मिलने लगे। एक दिन गांव में सही में एक डरावना दानव प्रकट हुआ। वो गांव में आके तांडव मचाने लगा। वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, मैं हूँ भूखासुर, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे भूख मिटाने के लिए मुझे खाना दो, अगर खाना नहीं दिया तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तो लोग घबरा के अपने घर में जो भी खाना था आके भूखासुर को दिया। भूखासुर 1 मिनट में सब खा लिया और फिर बोला, मुझे और खाना चाहिए, मुझे और खाना दो। तो गांव वालों गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा कढ़ाई में भूखासुर के लिए चिकन पकाने लगे। तो ये बात राकू तक पहुंचा। वो तुरंत आके वहां पहुंचा। वो भूखासुर को बोला, ओए भूखासुर, मैं तुझे खाने में चैलेंज करता हूं, तू अगर 10 मिनट में मुझसे ज्यादा खा लिया तो तू मुझे खा ले, और मैं तुझसे ज्यादा खा लिया
तो तू ये गांव छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा। तू और मुझे हराएगा। मैं हूँ भूकासुर, तेरा मृत्यु निश्चित है। चल, तेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो गांव वाले 2 बर्तन में पूरा चिकन सजा। राकू खाने से पहले बाबा जी का दूसरा मंत्र पढ़ लिया और उसे तुरंत राक्षस जैसा भूख लगने लगा। काउंटडाउन शुरू होते ही वो राक्षस की तरह खाने लगा। उसे देखकर भूकासुर भी घबरा गया और तेजी से खाना शुरू किया। पर हद से ज्यादा खाने के कारण भूकासुर का शरीर गर्म हो गया और उसका पेट फट गया और वो मर गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और उस दिन से राकू को कभी भूखा पेट रहना नहीं पड़ा, क्योंकि अब से गांव वाले उसका ख्याल रखने लगे। एक गांव में चंपक नाम का एक निकम्मा और घूसखोर पंचायत रहता था। वो पैसे के बिना किसी का मदद नहीं करता था और सरकारी जितना भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते थे उसमें से 30% कमीशन भी लेता था। पंचायत बनने के बाद उसने अपना पैसा 100 गुना बढ़ा लिया था। उस गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश बहुत गरीब था। रमेश अपना बूढ़ा माँ बाप के साथ किसी तरह जीवन गुजारता था। वो गांव के जमींदार लोगों के खेत में काम करके और कभी मैकेनिक का काम करके किसी तरह अपना पेट चलाता था। एक दिन रमेश चंपक पंचायत के पास गया और बोला, भाई चंपक, तू तो मेरा दोस्त है और अब तू तो बड़ा आदमी बन गया है और पंचायत भी है। मेरा एक मदद कर देना, मुझे बीपीएल कार्ड बना के दे। बीपीएल कार्ड रहने से मुझे राशन भी ज्यादा मिलेगा और बैंक अकाउंट में सरकारी डोनेशन भी आएंगे। ये काम तू मेरे लिए कर देना भाई। तो चंपक बोलता था, देख रमेश, तू मेरा दोस्त था पर अब नहीं है। तू कहा और मैं कहा, वैसे भी मैं पंचायत हूँ, मुझे चंपक जी बुलाया कर। और रही बात बीपीएल कार्ड की, मैं करवा सकता हूँ पर तुझे 5,000 देना पड़ेगा। तो रमेश बोला, पर 5,000 कहाँ से लाऊं भाई? तो चंपक बोला, पहले ला, उसके बाद बीपीएल कार्ड मिलेगा। तू एक काम कर, तू अपना घर का कागज मेरे पास रख और बीपीएल कार्ड ले जा। जब पैसा देगा तब लेके जाना। रमेश राजी हो गया और चंपक का बात मान लिया और जमीन का कागज देके कार्ड बनवा लिया। कुछ महीने मेहनत करके रमेश किसी तरह 5,000 जुगाड़ किया और उसे लेके चंपक के पास गया और बोला, भाई ये ले तेरे 5,000 रुपया और मुझे मेरे घर के कागजात दे दे। सुन भाई, 5,000 से कैसे चलेगा? इंटरेस्ट कौन भरेगा? इसमें इंटरेस्ट जोड़ के 50,000 हो गया है। अरे ये कैसा बात हुआ भाई? तू तो मुझे लूट रहा है। सुन, बातें कम कर, पैसा दे, नहीं तो घर में मैं कब्जा कर लेता हूँ। ऐसा है कि तू घर कल खाली कर दे। रमेश रोते रोते घर की तरफ जाने लगा। वो अपना बूढ़ा माँ बाप को लेके कहाँ जाएगा यही सोच के घर लौट रहा था। तभी सामने से रमेश का दोस्त सुरेश उसका ये हाल देख के उसे रोका और उससे सारा किस्सा सुना और बोला, भाई तेरे साथ तो बहुत नाइंसाफी हुआ है, तो टेंशन मत ले, मेरे पास एक प्लान है। चंपक को उसी का टेक्निक से उसे सीख देना पड़ेगा, चल मेरे साथ। सुरेश रमेश को शहर ले गया और उसे नया कपड़ा और सूट बूट पहनाया और एक आलीशान गाड़ी भाड़े में ले लिया। उसके बाद वो लोग बैंक जाके 50,000 उठाया। ये सब लेके दोनों गांव लौटे। सुरेश रमेश को पूरा प्लान समझा दिया। रमेश प्लान के माफिक गाड़ी चला के चंपक के घर गया। चंपक घर के बाहर ही बैठा था। वो रमेश को देख के चौंक गया। रमेश दिखने में एकदम अंबानी लग रहा था।
तो चंपक बोला, अरे भाई तू रमेश है ना? हाँ भाई, ये ले तेरे 50,000, मेरे घर का कागज दे दे। लेकिन भाई तूने ये सब किया कैसे? नहीं, वो सीक्रेट है, मैं तुझे नहीं बताऊंगा, नहीं तो तू भी मेरे जैसा करोड़पति बन जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। अरे भाई सुन ना भाई, प्लीज मुझे माफ कर दे, तुझे मैं भला बुरा कहा। ये 50,000 तू ही रख और घर का कागज भी। तू सिर्फ ये बता दे कि करोड़पति तू कैसे बना। अच्छा ठीक है, पर तुझे एक काम करना पड़ेगा। आज तक जितने लोगों से तूने रिश्वत लेके अमीर बना है, वो सब लौटाना पड़ेगा। उसके बाद देख कैसे तुझे करोड़पति बनाता हूँ। पर सब लौटा देने से तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अरे तुझसे नहीं होगा भाई, मैं चलता हूँ। अरे भाई तू गुस्सा मत हो, कल मैं सब लौटाता हूँ। अगले दिन चंपक ने माइकिंग करवा के गांव के उन लोगों को बुलाया जिनसे वो पैसा खाया था। लोग उसके घर के सामने कतार लगा के खड़े हो गए। सब के सब बहुत गरीब थे। उस दिन पैसा लौटाते वक्त उसको सबका हालत देखकर बहुत बुरा लगा। वो पंचायत होके कहा लोगों का भलाई करेगा, उल्टा वो इन गरीबों का खून चूस रहा था। जिन गांव वालों को उसने इतना परेशान किया, इतने बुरे हाल में रहते हुए भी सबने उसको आशीर्वाद किया। उसको बहुत पश्चाताप होने लगा। सबको पैसा लौटा के वो रमेश के पास गया। रमेश बोला, अरे भाई पूरे गांव में तो तेरे नाम का चर्चे हो रहे हैं, तूने तो कमाल कर दिया। बोल अब सुनना है करोड़पति होने का राज? नहीं भाई, मुझे नहीं होना है करोड़पति। आज मैं करोड़पति बन चुका हूँ। मेरा पैसे की लालच ने मुझे अमीर से ज्यादा गरीब बना दिया था। शुक्रिया दोस्त, आज तूने मुझे अच्छा सीख दे दिया है।